बहुत समय पहले कनान देश में, प्राचीन कनान भूमि में, लहराती पहाड़ियों और उपजाऊ घाटियों के बीच याकूब रहता था। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत धन था और एक बड़ा परिवार था। उसके कई पुत्रों में एक विशेष रूप से चमकदार था यूसुफ, एक युवक जिसे दयालुता और सपने देखने का वरदान प्राप्त था। याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करता था और उसे अनेक रंगों का एक शानदार कोट भेंट किया, अपने प्यार और यूसुफ के अपने हृदय में विशेष स्थान का प्रतीक। यह कृत्य जो प्यार दिखाने के लिए किया गया था, अनजाने में यूसुफ के भाइयों के हृदय में ईर्ष्या के बीज बो दिए। एक रात यूसुफ को एक सपना आया। गेहूं के बंडल उसके अपने बंडल के सामने झुक रहे थे, उसकी भविष्य की महत्ता का पूर्वाभास। उसने यह सपना अपने भाइयों के साथ साझा किया, इस बात का एहसास न होते हुए कि यह उनकी बढ़ती द्वेष भावना को और भड़का देगा। एक अन्य सपने में यूसुफ ने सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे अपने सामने झुकते देखे, एक और अधिक शक्ति का प्रतीक। जब उसने यह सपना अपने पिता और भाइयों को सुनाया, उनकी ईर्ष्या सीधे घृणा में बदल गई। एक भाग्यशाली दिन याकूब ने यूसुफ को भेजा कि वह अपने भाइयों का हाल जाने, जो भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। जैसे ही वे उसे आते देखे, उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया और उन्होंने एक बार और सभी के लिए उससे छुटकारा पाने की साजिश रची। जैसे ही यूसुफ पहुंचा, भाइयों ने उसे पकड़ लिया। उनके चेहरे दुर्भावना से विकृत थे। उन्होंने उसके प्रिय कोट को उतार दिया, उनकी ईर्ष्या और क्रोध का प्रतीक, और उसे एक गहरे अंधेरे गड्ढे में फेंक दिया। जैसे जैसे यूसुफ गड्ढे में पड़ा रहा, भाइयों ने निर्दयता पूर्वक बैठकर भोजन किया। उनके दिल उसकी दया की विनती के प्रति कठोर हो गए। उनके विश्वासघात ने गहरा घाव पैदा कर दिया, परिवार और मासूमियत के बंधन को काट दिया। मिस्र जाने वाले व्यापारियों के एक काफिले को देखकर भाइयों को एक अवसर दिखाई दिया। उन्होंने यूसुफ को गड्ढे से निकाला और उसे गुलाम के रूप में बेच दिया। लालच के क्रूर कृत्य से उसका भाग्य तय हो गया। अपने धोखे को छिपाने के लिए भाइयों ने यूसुफ के कोट को जानवर के खून में डुबोया और उसे याकूब के सामने पेश किया। खून से सने कोट को देखकर उनका दिल टूट गया, जिससे उन्हें लगा कि यूसुफ को किसी जंगली जानवर ने निगल लिया है। मिस्र में यूसुफ को पोतीफार को बेच दिया गया, फिरौन के एक उच्च पदाधिकारी। गुलामी के बावजूद यूसुफ वफादार और मेहनती बना रहा। जल्द ही पोतीफार का विश्वास अर्जित किया और उसके घर में ऊपर उठा। हालांकि यूसुफ की ईमानदारी की परीक्षा तब हुई जब पोतीफार की पत्नी ने उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए, अपनी इच्छाओं और क्रोध से प्रेरित। अपनी निर्दोषता के बावजूद यूसुफ को अन्यायपूर्ण रूप से जेल में डाल दिया गया। जेल में भी यूसुफ वफादार और आशावादी बना रहा। भगवान ने उसे सपने समझने की क्षमता प्रदान की, एक ऐसा उपहार जो अंततः उसके जीवन की दिशा बदल देगा। एक दिन फिरौन के ऐसे सपने आए जिनका कोई भी अर्थ नहीं समझ पा रहा था। यूसुफ के इस उपहार के बारे में सुनकर फिरौन ने उसे रहस्यमय दृष्टियों का अर्थ बताने के लिए जेल से बुलाया। दिव्य ज्ञान के साथ यूसुफ ने बताया कि फिरौन के सपने 7 वर्षों की समृद्धि की भविष्यवाणी करते हैं, जिसके बाद 7 वर्षों का भयंकर अकाल आएगा। उसकी सटीक व्याख्या ने फिरौन और उसके दरबार को चकित कर दिया। यूसुफ की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से प्रभावित होकर फिरौन ने उसे संपूर्ण मिस्र पर दूसरे स्थान का शासक नियुक्त किया और आने वाले अकाल की तैयारी की जिम्मेदारी उस पर सौंपी। 7 साल की समृद्धि के दौरान यूसुफ ने बुद्धिमानी से अतिरिक्त अनाज जमा किया, ताकि मिस्र आने वाले भयानक अकाल का सामना कर सके। उसकी दूरदर्शिता ने अगणित जीवन बचाए। जब अकाल पड़ा तो दुनिया भर से लोग अनाज की तलाश में मिस्र आए। उनमें यूसुफ के भाई भी थे, जिन्होंने उसे उसके राजसी वस्त्रों और शक्तिशाली पद के कारण पहचाना नहीं। अपने भाइयों के हृदय की परीक्षा लेने और उनके पश्चाताप को देखने के बाद यूसुफ ने उन्हें अपनी वास्तविक पहचान बताई। इस मिलन में आंसू, क्षमा और अत्यधिक आनंद था।
यूसुफ ने अपने संपूर्ण परिवार को मिस्र बुलाया और उन्हें एक सुरक्षित व समृद्ध घर प्रदान किया। उसने उन्हें दिखाया कि यहाँ तक कि सबसे बड़े विश्वासघात भी विश्वास और क्षमा के माध्यम से आशीर्वाद में बदले जा सकते हैं। यूसुफ की दास से शासक बनने की यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान सबसे अंधेरे क्षणों का भी भलाई के लिए उपयोग कर सकते हैं और दर्द व विश्वासघात को विजय व उद्धार में परिवर्तित कर सकते हैं।